हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न विथ सचिन एकेडमी। मैं संतोष कुमार आज आप लोगों के समक्ष क्लास 10th मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में फुल अध्ययन करेंगे और आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी समझाएंगे और बताएंगे कि एग्ज़ाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और एक एक क्वेश्चन को किस प्रकार से हमको डील करनी है। तो हम मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो क्या बोला गया कि बिहार बोर्ड यानी BSEB के कक्षा 10 के गणित पाठ्यक्रम में 7 प्रमुख इकाइयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जो कि इस प्रकार है: संख्या प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी और प्रायिकता। और अब हम लोग एक एक के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। जैसे कि हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो बिहार बोर्ड ने इसे मुख्यतः 7 भागों में बांटा है, जो कि इस प्रकार था जैसे कि संख्या प्रणाली, बीजगणित, त्रिकोणमिति, नियामक ज्यामिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और सांख्यिकी एवं प्रायिकता। अब इसको हम लोग चैप्टर वाइज समझेंगे। चैप्टर वाइज क्या कि जैसे कि संख्या प्रणाली बोला गया, संख्या प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक संख्या जो कि रियल नंबर, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स एंड द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब को संख्या प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। ये पूरे डिपार्टमेंट को संख्या प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत? संख्या प्रणाली, संख्या प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है, जो कि आपको पूरे एग्जाम में यहाँ से 20 से 25 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। उसी प्रकार अब आगे आते हैं हम लोग बीजगणित। अगर बीजगणित की बात करें तो बीजगणित के अंतर्गत ही द्विघात समीकरण और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रखा गया है। उसके बाद त्रिकोणमिति की बात करें तो त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएँ यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंड आइडेंटिटीज और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी जिसको सम अप्लाइज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी जिसके अंतर्गत ऊंचाई दूरी आते हैं। तो त्रिकोणमिति की बात करें और हाइट एंड डिस्टेंस इसकी बात करें तो ये दोनों मिलकर के एग्जाम में 20 मार्क्स के आएंगे। 20 मार्क्स यहाँ से 20 मार्क्स के एग्जाम में आएंगे। अब अगला बात करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति। अगर नियामक ज्यामिति की बात करें तो यहाँ से भी इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति को भी आपको बीजगणित के अंतर्गत रखा गया है और यहाँ से एग्जाम में बात करें तो कम से कम 5 से 8 मार्क्स का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने जा रहा है। अब अगली बात हम लोग करते हैं, ज्यामिति की बात कर लिए, नहीं सॉरी ज्यामिति। ज्यामिति के अंतर्गत हम लोग को त्रिभुज और वृत्त, त्रिभुज और वृत्त और कंस्ट्रक्शन ये तीनों का अध्ययन करना है। और इससे बात करें तो एग्जाम में ये त्रिभुज, वृत्त, कंस्ट्रक्शन और त्रिकोणमिति यानी सीधे शब्द में बोले तो ज्यामिति, ज्यामिति इससे एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। यानी कौन चीज़ से? ज्यामिति। ज्यामिति से आपका एग्जाम में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जो कि इसके अंतर्गत क्या क्या आ गए? त्रिभुज आ गए, आपसे बोल दे वृत्त आ गए और रचना आ गए। अब अगली बारी आती है किसकी? क्षेत्रमिति की। अगर क्षेत्रमिति की बात करें तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स इसके अंतर्गत आपको एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स जो कि आपके किसके अंतर्गत आ गए? आपके क्षेत्रमिति के अंतर्गत आ जाएंगे। क्षेत्रमिति के अंतर्गत आ जाएंगे।
अब आगे हम लोग बात करें तो सांख्यिकी और प्रायिकता। तो सांख्यिकी और प्रायिकता की बात करें तो सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स और प्रायिकता या प्रायिकता कोई दूसरे नामों में संभाविता के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। अगर यहाँ से हम लोग टोटल बात करें तो यहाँ से भी आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब जहाँ तक की बात है कि अब तो लगभग क्वेश्चन 200 मार्क्स का एग्जाम में रहता है। अब क्वेश्चन 200 मार्क्स का रहता है तो आप जितना भी अभी हमने सिलेबस समझाया, जितना भी बताया कि इस डिपार्टमेंट से इतना मार्क्स आएगा, इस डिपार्टमेंट से इतना मार्क्स आएगा, इसको सीधे डबल हम कर सकते हैं। अब अगले क्लास में हम आप लोग को इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 डिपार्टमेंट पर फोकस करके एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतरीन अंक ला सकते हैं और किस प्रकार से हम अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग एक एक सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लीजिएगा और एक नोट कॉपी बना लीजिएगा। और कल से कंटिन्यू हम एवरी डे आपको पर डे एक एक डिपार्टमेंट को कवर कराते जाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से एक एक चीज़ को, एक एक डाउट को दूर किया जाएगा। अभी तक आप लोग ऐसा पढ़ाई नहीं किए होंगे, वह उस लेवल का पढ़ाई दिया जाएगा। और जो भी क्यूरी हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, आप लोग कमेंट में पिन कर सकते हैं, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं और उस कमेंट के माध्यम से पढ़ करके, समझ करके आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और अगले क्लास में हम लोग सबसे पहले जो डिपार्टमेंट को कवर करेंगे वो डिपार्टमेंट आपका है त्रिकोणमिति। इसको हम लोग सबसे पहले कल से कंटिन्यू कवर करने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। कल के क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति अनुपात और सर्वसमीकाय को कवर अप करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में अगर 200 मार्क्स के हिसाब से सोचे तो एग्ज़ाम में कम से कम यहाँ से आपका 35 से 40 मार्क्स, 35 से 40 मार्क्स आपका एग्ज़ाम में कवर होने जा रहा है। तो कल से आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़िए और एक एक सिलेबस को कवर कीजिए। और कल से हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाओं को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग जुड़िए, आपसे यही हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू कल से जुड़ेंगे और एक एक सिलेबस को, एक एक बिंदु को, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से कवर अप करेंगे। और जहाँ भी समस्या होगा बिना डरे बेझिझक आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको पुनः समझाया जाएगा क्लास में। धन्यवाद।